हिंद साथियों, वेलकम है आप सभी का द कैरियर प्लानेट पर। एक वीडियो डाला गया था मेरे द्वारा ज्वाइनिंग लेटर से रिलेटेड। उस वीडियो को बहुत सारा प्यार दुलार मिला और कुछ क्वेश्चंस मुझसे किए गए, जिनको पर्सनली जवाब देते देते थक जाने के बाद एक वीडियो बना डालना ही मैं अच्छा समझा। तो सबसे बड़ी बात कि जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है उन लोग के लिए है, क्योंकि मुझे C1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली जो है सीटें मिली थी। और रेलवे ग्रुप डी में सीटों का निर्धारण कैसे किया जाता है, इस चीज़ को सबसे पहले जान लेना पड़ेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि मुझे ट्रैक मेंटेनर क्यों नहीं मिला और C1 की C1 मेडिकल स्टैंडर्ड C1 वाली पोस्ट मुझे कैसे मिली, क्यों मिली, और मेरा मार्क्स कितना था, मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड कितना था, सारी बातें मैं इसमें बात करूँगा। तो चलिए हम बारी बारी से सब चीज़ों को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जान लेना बहुत ही ज़रूरी है कि भारतीय रेलवे में ग्रुप डी की स्पेशली बात बोल रहा हूँ मैं, कि उसमें सीट आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, कि आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा, कौन सा पोस्ट नहीं मिलेगा। तो इस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है कि आपको चलिए आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है तो उसी हिसाब से दे दिया जाएगा। जी नहीं, उस पर 2-3 फैक्टर काम करते हैं। कि सबसे पहले तो आपका मार्क्स अच्छे होना चाहिए, ठीक है, मार्क्स आपका अच्छा होगा। और दूसरा नंबर कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। और तीसरा नंबर कि आप जो पोस्ट रखते हैं वो सबसे उच्च स्थान पर होना चाहिए, अर्थात आपने पोस्ट प्रेफरेंस जो डाला है उस हिसाब से। ये तीनों फैक्टर के अनुसार जो है पोस्ट दिया जाता है, ठीक है। तो मैं अपने से स्टार्ट करता हूँ तो आपको चीज़ें थोड़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। मेरा 81.5 नंबर था, ठीक है ना, और पूरे बोर्ड में मेरा 360वां स्थान था रैंक के हिसाब से। और मैं जो डाला था सबसे पहले मेरी हॉस्पिटल अटेंडेंट डाला था, उसके बाद जो है असिस्टेंट वर्क्स डाला था, उसके बाद असिस्टेंट वर्कशॉप डाला था। इस हिसाब से मतलब 4 या 5 ऐसे था कि जो मैंने C1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाला डाला था। और ग्रुप डी में मुझे आज से 5 साल पहले ही कहीं ना कहीं मुझे जानकारी मिली थी कि यदि ग्रुप डी में आप नौकरी करना चाह रहे हैं तो यदि आपका जितना मेडिकल स्टैंडर्ड ख़राब रहेगा और उतना अच्छा आपको आरामदायक पोस्ट मिलेगा। इस टाइप से मैंने कहीं सुना था। हालांकि ये कितना सही है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इसी आधार पे मैंने शुरू का जो 4-5 पोस्ट डाला था वो C1 मेडिकल वाला डाला था। कुछ ऐसे भी लड़के अभी मिले हैं जो 1 नंबर में ट्रैकमैन को डाले थे, और वो इसलिए डाल दिए थे ट्रैकमैन को क्योंकि वहाँ पर सीट ज़्यादा थे, ठीक है ना। तो ज़्यादा सीट देख कर डाल दिया गया था और उनकी वर्क प्रोफाइल उनको उस समय में पता नहीं था। 2019 में आप में से मैक्सिमम बच्चे जो है जानकारी के अभाव में ही फॉर्म डाले होंगे, और अभी आप आए हैं तो थोड़ा सा पक गए होंगे, तो आपके पास जानकारी हो गई होगी, तो इस हिसाब से आप काम कर रहे होंगे। तो वही बात होता है कि मैंने क्या किया था कि मेरा 81.5 नंबर था और मैंने शुरू में C1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाला जो है सीट डाल दिया था और मुझे A3 मिला है। मेडिकल स्टैंडर्ड मुझे A3 दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर देखा गया कि आपका नंबर कितना है, उस हिसाब से पहला प्रेफरेंस देखा गया और मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड देखा गया। तो यदि मेरा सिर्फ C1 ही रहता, ठीक है, यदि मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड C1 रहता फिर भी हमको ये पोस्ट दे दिया जाता। क्यों? क्योंकि मेरा जितना रैंक है उस रैंक पे कोई और बच्चा उस चीज़ के लिए क्लेम नहीं किया था उस पोस्ट के लिए। मान के चलिए आपका 77 नंबर, आपका 71-72 नंबर है किसी लड़का का, और वो C1 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए डाल दिया गया। लेकिन C1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाले पोस्ट जो है, मान के चलिए जिसका A2 है वो भी प्रेफरेंस पे 1 नंबर 2 नंबर पे डाला है, तो पहले उसका क्लेम मिलेगा, उसके बाद आपके क्लेम को जो है सो जारी रखा जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं चीज़ों को? तो यही बात होता है कि आपने मान के चलिए 78 नंबर लाया है और आपने C1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाला पोस्ट रखा है तो आपको वो दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि मान के चलिए आपने डाला है C1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाला पोस्ट, आपका नंबर भी अच्छा है, आपको ट्रैक मेंटेनर डाल देगा, ऐसा नहीं है। यदि आपने अच्छे नंबर लाए भी हैं, मान के चलिए आपका 99 नंबर है, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है, और आपने 1 नंबर पे जो है A2 मेडिकल वाला या चाहे B1 मेडिकल वाला पोस्ट डाल दिया, पॉइंट्समैन डाल दिया, और लास्ट में आपने मेरे हॉस्पिटल अटेंडेंट डाला या C1 मेडिकल वाला डाला, तो आपको थोड़ी मिलेगा। रेलवे तो आपने जो चीज़ फॉर्म में फिलअप किया है वही चीज़ मानेगी, मुंह से बोलेंगे उस चीज़ को तो नहीं मानेंगी। समझ रहे हैं ना? तो मुझे लगता है कि आप लोग को इस चीज़ की जानकारी हो गई होगी कि मुझे ट्रैक मेंटेनर क्यों नहीं मिला, ठीक है, और मुझे असिस्टेंट वर्क्स ही क्यों मिला, ठीक है, और मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड क्या था, सारा चीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे या जान गए होंगे, ठीक है। तो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन, पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, आप अपने अनुसार आपने जैसे फॉर्म फिलअप किया था वैसे ही जो है दिया था, मतलब कि हुआ था। यदि आपको पता नहीं चल रहा है, मान के चलिए किसी लड़का का
C1 मेडिकल ही है और वो पोस्ट क्लेम करता है C1 वाला ही, लेकिन उसका नंबर कम है, तब तो उसको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो जितना जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है और आपका नंबर यदि हाईएस्ट है तो उस हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगा, समझ रहे हैं ना। और अभी सबसे बड़ी बात क्या है कि मान के चलिए रेलवे में क्या होता है कि आजकल में हम लोग मोबाइल यूज कर करके आँख के सामंजन क्षमता को कम कर देते हैं। ये आँख का जो दोनों लेंस जिस चीज़ पे टिका है वो लेंस ढीला हो गया, जिसके कारण आँख का सामंजन क्षमता कम हो गया, उसके कारण हम आगे की वस्तुओं को भी देखते हैं नहीं देखते हैं। ठीक है, और जब हम रेलवे ग्रुप डी में चेकिंग होता है तो हमको C1 मेडिकल स्टैंडर्ड मिल जाता है। हमको भी देख रहे होंगे कि पहले 2 आँख था, अब 4 आँख हो गया है। ठीक है, वो मोबाइल का ही कमाल है। तो अभी भी हम लोग नहीं सुधर रहे हैं कि मोबाइल को जितना दूर रखेंगे, किताब ही पढ़ेंगे तो बेटर होगा, और आने वाले कमिंग जनरेशन को भी आप लोग सिखाइएगा तो बेस्ट रहेगा। तो आने वाले दिनों में अब हमको लगता है लीवर किडनी से पहले आदमी का आँख का ही जो है समस्या समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ में हिदायत देते हैं। होता क्या है कि जब कभी भी हम मोबाइल की तरफ देखते हैं तो ये जो पलक जो देख रहे हैं, ये ऊपर नीचा जो कर रहा है, इस चीज़ को हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। और ये करता क्या है, ये ऐसे ऐसे मिलता क्यों है पता है आपको? ये इसलिए मिलता है क्योंकि एक बार मिलने से आँख में जो नमी होता है पानी की मात्रा को बनाए रखता है, लेकिन जब हम मोबाइल देखते हैं ऐसे एकटक लगे तो आँखें फाड़ के कभी उसको पलक झपकाते ही नहीं है। ठीक है, और आपको पता ही है कि आँख को तब आदत हो जाता है, ऐसे ऐसे अभी 1 सेकेंड में हम लोग एक बार करते हैं या 5 सेकेंड में एक बार करते हैं, और जब आँख को आदत हो जाएगा तो 2-2 मिनट 4-4 मिनट तक पलक झपकाएगा ही नहीं, तो आँख में पानी सूख जाएगा, जिसके कारण जो है रंग बिरंग की परेशानियां हो गई, आँख का क्षमता बढ़ जाएगा, और ऐसे ही ग्रुप डी में आपका जो है नौकरी होगा नहीं। ये छोटी सी बात है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग को जो है समझना चाहिए। और C1 मेडिकल स्टैंडर्ड वालों के साथ जो है थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है। नाइंसाफ़ी नहीं, मान के चले जो अच्छे से मेहनत किया है, जिसका नंबर अच्छा है, रेलवे तो उसके साथ बेईमानी करेगा नहीं। ठीक है, आपका नंबर कम होगा, C1 मेडिकल स्टैंडर्ड होगा आपका, जिसके वजह से आपको रखा होगा। ठीक है, तो अच्छे लड़का जो जिसके पास जानकारी का अभाव नहीं था, उन्होंने C1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाला रखा और उसको जो है मिल गया है, अच्छे पोस्ट पर मिल गया है। बाकी कुछ जो कलाकार थे, ओरिजिनल कलाकार, जिसमें से आप लोग भी हो सकते हैं, जो अधिक पोस्ट देखा ट्रैक मेंटेन में, यदि 1000 सीट निकलता है तो 500 सीट ट्रैक मेंटेनर का ही रहता है, तो उसमें ज़्यादा सीट दे के वहाँ भर दिया होगा, तो उसको तो भाई जो आप भरे हो तो मिलेगा ही, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे बहुत लोग को लगता है कि रेलवे खेल करता है, ऐसा नहीं है। आप अपना बैकअप चेक कीजिए, रेलवे वही करता है जो आपने किया है और जो उसका रोल पहले से होता हुआ आया है। ठीक है ना, रेलवे कुछ भी नहीं करता है, उतना ही करता है। क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे, आप सिकंदराबाद जाइए, रांची जाइए, कहीं भी जाइए, वहाँ आपका नाना फूफा काका मामा कोई नहीं मिलता है। ठीक है, जितना स्ट्रिक्टली दूसरे लड़का के साथ होगा उतना ही स्ट्रिक्टली आपके साथ भी होगा। और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि चलिए मतलब कि हॉस्पिटल अटेंडेंट में पैसा लेके होगा, ऐसा नहीं होता है। कहाँ से होगा? मान के चलिए सब मेरिट वाइज ना है, ऑनलाइन ना है, मैक्सिमम नंबर है उसका निकला हुआ है, सब लड़का का लिस्ट निकला हुआ है, कहाँ से करवाएंगे? एक जगह से करवाने से तो होता नहीं है, उसमें बहुत सारा चीज़ रहता है। तो यही बातें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिनका C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, यदि कोई लड़का घसकता है या चाहे आपका बॉर्डर पे मार्क है, तो कोई यदि ऊपर से खाली होता है तो आप लोग को 2nd डिवी में या चाहे 3rd डिवी में जब भी बुलाएगा, आपको पता है ना कि 2018 में जो वैकेंसी आया था, 2023 में अभी तक लड़का को ज्वाइन करवा रहा है। तो उम्मीद बनाए रखिए, ठीक है ना। कहीं ना कहीं उन लोग को भी दिया जाएगा जो रनिंग पास करके रखे हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड कम है, तो कहीं ना कहीं उनको भी जो है उस हिसाब से दे दिया जाएगा पोस्ट। ऐसा नहीं कि पोस्ट को मार दिया जाएगा, समझ रहे हैं बात को। तो उम्मीद जिंदा रखिए, अब आगे क्या करते हैं तो रेलवे ही डिसाइड करती है। तो कुल मिला के बात यही है कि आपने जो मेरी आप लोग को जो छोटी छोटी बातें पूछना था, ये चीज़ यहीं पे समाप्त हो जाता है। और मुझे ट्रैक मेंटेनर क्यों नहीं मिला, उम्मीद करते हैं कि पता चल गया होगा। और असिस्टेंट वर्क्स जो है मिला है, मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह क्या भी था, हम सारा चीज़ आपको बता दिए हैं, सारा चीज़ आपको मिल गया है। ठीक है, तो बहुत ही जल्द हम मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड।